नमस्कार साथियों, ये उनके लिए अच्छी खबर है जो हमारे विशिष्ट शिक्षक इस उम्मीद में अपना विशिष्ट शिक्षक बने थे कि उनको जिला ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, लेकिन वो उनको जिले ट्रांसफर का लाभ नहीं मिल पाया था। क्योंकि हुआ यूं था कि 2023 में सक्षमता वन का परीक्षा हुआ था, तो जो नियमावली बनी थी उस नियमावली में ये था कि आप मेरिट के आधार पर आप 3 जिला चयन करेंगे और जो आपको जिला अलॉट होगा उसमें आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक। तो चूंकि आज जो ये न्यूज निकल के आया था, ये पटना हाई कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है जिसमें विशिष्ट शिक्षकों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। अच्छा, वो जीत क्या है आगे हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बिंदु इसका क्या है, तो कोर्ट का जो फैसला है वो है मेमो 2036 जो था, मेमो नंबर जो इशू किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक। पुराने अलॉटमेंट और चॉइस को बहाल कर दिया गया है, यानी कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता वन में, स्पेशली सक्षमता वन पे ही लागू होगा, क्योंकि उसी समय सक्षमता दो से तो बहुत मेरिट मतलब जिला अलॉट ही नहीं किया गया था। लेकिन सक्षमता वन में जिनको जिला अलॉट हो गया था, आज उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसलिए कि एक मेमो जारी करके ये कहा गया था कि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, सरकारी कर्मी बन जाइए, लेकिन आप अपने विद्यालय में ही बने रहिए। तो इसको क्या किया गया है, मेमो 2036 को रद्द कर दिया गया है। ठीक। पुराने अलॉटमेंट और चॉइस को बहाल कर दिया गया है और 6 हफ्ते का ज्वाइनिंग का आदेश का आपको समय दिया गया है। आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन की पूरी चर्चा क्या है। मामले की पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो एक रिट दायर की गई थी 6127/2025, यानी कि पिछले साल एक रिट दायर की गई थी उन याचिकाकर्ताओं द्वारा जिनका ये मांग था कि यदि हमको जब जिला अलॉट हो गया है तो आप उसमें हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की मांग क्या थी भाई, तो जो भी नियोजित शिक्षक ने सक्षमता परीक्षा पास की उन्हें जिला आवंटित हुआ और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिला था। ये तो सबको मालूम है कि जितने भी नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता वन परीक्षा दिया था उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था, उनको डिस्ट्रिक्ट उनके पसंद का अलॉट कर दिया गया था। 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन था, तो उनको पसंद का डिस्ट्रिक्ट क्या किया गया था, अलॉट कर दिया गया था। लेकिन बाद में, यानी कि ये दिखाइए सरकार का एक विवादित जो कदम था वो था 21/12/2024 को, जिन्होंने एक मेमो जारी करके ये कहा कि आप जो भी शिक्षक हैं आप अपने पुराने स्कूल में ही बने रहेंगे और राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो वहां से लोगों को क्या हुआ कि जो भी शिक्षक थे राज्यकर्मी बन गए लेकिन अपने पुराने विद्यालय में ही रह गए। इससे जो भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का इच्छुक जो भी शिक्षक थे उनको थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशली इसीलिए सक्षमता परीक्षा दिया था ताकि उनका ट्रांसफर उनके नजदीकी जिले में हो सके। अच्छा, 2000 के नियमावली और 2024 का संशोधन क्या है, आइए उसे एक बार देख लेते हैं। तो 2023 का नियम क्या है कि मेरिट के आधार पर जिला पसंद और आवंटित का अधिकार दिया गया था, यानी कि 2023 में नियम जो नियमावली बनी थी उसमें ये था कि यदि आप मेरिट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। सबके रिजल्ट पर सक्षमता वन वाला जो रिजल्ट लिए हैं उनको ऊपर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखा भी रहा है कि किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला था। लेकिन 2024 में एक संशोधन किया गया सरकार द्वारा और इस नियम को हटा दिया गया और पुराने स्कूल में पोस्टिंग अनिवार्य की गई कि नहीं, आपको उसी विद्यालय में रहना है। फोर्सफुली कहा गया था कि आप उसी विद्यालय में रहेंगे। ठीक। अच्छा, अब वर्तमान में इसे कोर्ट ने क्या किया है, अवैध करार कर दिया है। ठीक। अच्छा, हवाला क्या दिया गया है, जो हमारा पटना माननीय पटना उच्च न्यायालय है, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक पुराना फैसला का हवाला देते हुए कहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाई उसके बीच में सरकार नियम नहीं बदल सकता है। यानी कि एक बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पुराना फैसला का हवाला देते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया। अब विभाग को विभाग को कितने दिन का समय दिया गया है, तो 6 हफ्ते का समय दिया गया है। पोस्टिंग का आदेश में क्या किया है कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि आदेश प्राप्त होने के 6 हफ्तों के भीतर शिक्षकों को उनके आवंटित जिलों और स्कूलों में पदस्थापित किया जाए। यानी कि माननीय पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति जी ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे बहुत शिक्षकों को उनके मनपसंद का जिला अब मिल जाएगा, जो भी विशिष्ट शिक्षक होंगे। और समय डेडलाइन क्या दिया गया है, 6 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी कि लगभग 1.5 महीने।
अच्छा, कोर्ट ने क्या क्या रद्द किया है? तो कोर्ट ने रद्द किया है जो मेमो नंबर 2036 या तो 21/12/2024 को रिलीज किया गया था, उसको इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया है, निरस्त कर दिया है। जो नया प्रोविजनल लेटर दिया गया है उसे भी इन्होंने निरस्त कर दिया है। और वर्तमान में जो ओरिजिनल चॉइस सिस्टम था 2023 वाला, मेरिट और पसंद का अधिकार, उसे इन्होंने बहाल कर दिया है अपने फैसले में। अब चूंकि माननीय न्यायमूर्ति पटना उच्च न्यायालय का आदेश क्या था कि चयन प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी थी, इसलिए सरकार द्वारा नियमों को पिछली तारीख से लागू करना मनमाना और असंवैधानिक है, ऐसा पटना उच्च न्यायालय का निर्णय में था। शिक्षकों के लिए मुख्य लाभ क्या है? जो पुराने नियुक्त पत्र बहाल शिक्षक 20/11/2000 को जारी नियुक्ति पत्र अब मान्य होंगे। ठीक है। मनपसंद जिले मेरिट के आधार पर मिले चॉइस जिलों का रास्ता अब साफ हो जाएगा, यानी एक तरीके से जिनको जिला अलॉट हो गया था उनके लिए बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी हो गई। विशिष्ट शिक्षक का दर्जा अब बिना किसी बाधा के विशिष्ट शिक्षक को लाभ मिलेगा, ये तो ऐसे भी मिल रहा था। सरकार की मनमानी पर कोर्ट ने अपना कड़ा रुख दिया है। ठीक है। चलिए, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण देखा जाए तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से नियम नहीं बदल सकती, इसका भी हवाला है। जबकि अनुच्छेद 16 का भी इसमें एक तरीके से बात रखा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। ठीक है। और फाइनली यही कहा जाएगा कि जो भी विशिष्ट शिक्षक थे उनके सत्य की जीत हुई, और बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए अब अपनी पसंद के जिला में सेवा देने का सपना सच होगा। विभाग को अब कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। यानी एक तरीके से उन सभी तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि अब वो अपने नजदीकी जिला में जा सकेंगे। अब देखना है कि हमारे शिक्षा विभाग का अगला कदम क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। सभी एजुकेशन संबंधी जानकारियों के लिए आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।